वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आप लोग जानते हैं हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। मैं आज आपके साथ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आई विल डिस्कस दैट। हम हर वीडियो पे भी मेक श्योर कि 10 क्वेश्चंस डिस्कस करें, बी इट जीएस ओरिएंटेड, कुछ कंप्यूटर है या इवन इंग्लिश ओरिएंटेड। हमने उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है सो दैट आपके पास एक टाइम हो, आप आराम से अपने कंफर्ट लेवल में बैठ के सारे बैक टू बैक वीडियोस देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। एक अच्छा रिविजन आपके लिए हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Which of the following two high quality crops are extensively cultivated in Jammu region of Jammu and Kashmir? टू हाई क्वालिटी क्रॉप्स की बात कर रहा है, एक्सक्लूसिव सिर्फ जम्मू रीजन की बात कर रहा है ये। डोंट गेट कंफ्यूज विद मोर ऑप्शंस। ए मशरूम्स एंड सोयाबीन्स, बी सैफरन एंड ज़ीरा, सी मस्टर्ड एंड पीस, डी बासमती एंड राजमा। बताइए जम्मू वाले लोग, बताइए कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। हमारे लाइव कमेंट सेक्शन भी ओपन है, साइमल्टेनियसली आंसर लिखते रहिए, बताइए। यस, द करेक्ट इज डी बासमती एंड राजमा। क्या बोला जाए अब इनके बारे में, जो हमारा अपना स्टेपल फूड है, जिसके बिना हमारा संडे इनफैक्ट इनकम्प्लीट है। स्पेशली अगर आप देखेंगे RS पूरा साइड, ठीक है, जैसे काफ़ी लोग जम्मू का बोलते हैं कि जम्मू इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। काफ़ी लोग RS पूरा की बोलते हैं। आई कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे बासमती राइस बहुत फेमस है। ओके, एंड ऑफ कोर्स राजमा कहाँ की, बताइए कहाँ की फेमस है? भदरवाही राजमा। ठीक है, हमें पता है कि वहाँ की राजमा कितनी फेमस होती है और कितनी मज़ेदार बनती है। लेट्स मूव अहेड। Which of the following options is the longest all-weather road tunnel that has enabled increase in trade and tourism in the UT of J&K? All-weather tunnel की बात कर रहे हैं। A बनिहाल काजीकुंड रोड टनल, B संगलदान टनल, C जवाहर टनल, D डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये न्यूज़ में था कुछ साल पहले और अभी भी ऑफ कोर्स न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। बताइए कि इसका ऑप्शन क्या है? येस, द करेक्ट इज डी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, या इसको आप ये भी कह सकते हैं जो चनानी नाशरी टनल है उसको। ये NH44 पे आता है। एंड ओके, ये कब ओपन हुआ था? 17 में। ठीक है, ओपन फॉर ट्रैफिक एंड दिस इज अ करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा इसको कर लेते हैं। मैच द क्रॉप्स इन लिस्ट 1 विद देयर largest producing states in list 2 as per the agricultural statistics at a glance 2018 report. ओके, लिस्ट 1 में कॉटन, शुगर केन, सनफ्लावर, राइस है। लिस्ट 2 में स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, बंगाल। हाँ जी, ये ज़्यादा ऑप्शन दिए हैं, डोंट गेट कन्फ्यूज। अब आप बताइए इसमें 1 2 को आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं या कंबाइन करके बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। द करेक्ट आंसर इज सी, कॉटन कहाँ का? गुजरात का फेमस है। फेमस व्हेन आई से आई मीन द बिगेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है, कॉटन आपका गुजरात का आता है, उसके बाद महाराष्ट्र जाता है ये, और तेलंगाना। शुगर केन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट किसका है? यूपी का, और फिर महाराष्ट्र का। सनफ्लावर कहाँ का है? पहले कर्नाटक का फेमस है, देन हरियाणा एंड महाराष्ट्र। राइस ऑफ कोर्स आपने अभी रिसेंट न्यूज़ भी पढ़ी थी नॉन बासमती राइस के रिलेटेड भी, एंड उसका क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है पुराने वीडियोस में, आप देखेंगे। वेस्ट बंगाल, एंड उसके बाद यूपी और आंध्रा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द नीति आयोग 2019-2020 SDG इंडिया रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर लीड्स इन विच 2 कैटेगरीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? SDG गोल्स की जो हम बात करते हैं, आप कभी नोट करिए कैबिनेट मीटिंग्स की जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जो डिसीजन होते हैं, उसमें काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अब ये नीति आयोग की बात करें, A नो पॉवर्टी एंड जेंडर इक्वालिटी, B सस्टेनेबल cities and communities, C sustainable consumption and production, D zero hunger and reduced inequality। क्या आप बता सकते हैं इसमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या है? करेक्ट, यस, A इज़ द आंसर, विच इज़ काइंड ऑफ गुड। अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो आई एम श्योर हम बाकी चीज़ों में भी इम्प्रूव कर सकते हैं स्लोली। नो पॉवर्टी एंड जेंडर इक्वालिटी में J&K लीड कर रही थी। ठीक है, जो नो पॉवर्टी में था इसमें 58 स्कोर था J&K का,
और जो जेंडर इक्वालिटी में था इसमें 53 स्कोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जम्मू कश्मीर पंचायत एक्ट 1989, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट with reference to powers and functions of the BDC, Block Development Council? Conduct the elections of panchayats and wards as described in the act, supervise plans relating to agriculture, rural development, animal husbandry, education, public health, see administrative and technical guidance to halka panchayat and review of their work, D, construction, maintenance and supervision of inter halka panchayat communication system. अब आपको बताना है बीडीसी क्या नहीं करती है, इसमें इनकरेक्ट क्या हो सकता है। द करेक्ट इज ए। वाई? सिंपल, हम जब पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं, बीट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये जो आपका है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका ऑर्गेनाइज करता है, बीडीसी का इसे कोई लेना देना नहीं है। इट्स सिंपल, इसको सिंपल रखिए, दो फैक्ट्स को कंबाइन करके हर एंगल से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, सिर्फ बीडीसी पे फोकस नहीं करिए। जब ये पंचायत एक्ट की बात कर रहे हैं तो खुद सोचिए कि उनके जो उनके इलेक्शंस है वो ऑर्गेनाइज सुपरवाइज कौन करता है, वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6, अकॉर्डिंग टू जम्मू कश्मीर पंचायत एक्ट 1989, हल्का मजलिस मीन्स ए, ऑल द वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत, बी, द एरिया कंप्राइजिंग अ विलेज, C, all the villages of हल्का पंचायत, D, the village area comprising हल्का। क्या हो सकता है? हल्का मजलिस किसको रेफर करते हैं यहाँ पे? द करेक्ट इज ए, सिंपल, ऑल द वोटर्स। ऑफ कोर्स वोटर्स जब उस पंचायत में होंगे दैट इज ओनली हल्का पंचायत। लेट मी रीड अ लाइन फ्रॉम एन एक्ट, देयर शैल बी अ हल्का मजलिस फॉर ईच हल्का पंचायत। क्या है? फॉर ईच हल्का पंचायत, कंसिस्टिंग ऑफ सच पर्सन्स whose names have been included in the electoral rolls। जब electoral rolls में तो that means वो voters हो गए आपके, relating to the village or group of villages comprised within the area of हल्का। जब ये होगा उसके बाद आपके ये बाकी ऑप्शंस आएंगे। सो द इम्पॉर्टेंट इज ये, क्योंकि क्वेश्चन को मेरे को ध्यान से देखना है कि हल्का मजलिस को जब मैं डिफाइन करूँगी थ्रू एक्ट, दिस इज वॉट दे मीन। Seventh question, by which amendment act of Indian Constitution was the right to education made a fundamental right? Important है, right to education के लिए हम काफ़ी बार बात करते हैं। अब बताइए क्या है, अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा आपको पता चल जाएगा कि बी और सी आपका पहले ही चला गया। 2002 में हुआ था ये। अब कौन सा अमेंडमेंट है? ए 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, बी 80th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 2000, सी 90th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, D 85th Constitutional Amendment Act 2002. The correct is A 86th Amendment Act 2002। और ये आपका आर्टिकल किस में हुआ था ऐड? क्या मुझे बता सकते हैं जल्दी से? Yes, 21A में ऐड हुआ था। State shall provide free and compulsory education to all children, किसके बीच में? 16 to 14 years। ठीक है, तब काफ़ी फेमस हुआ था, काफ़ी इसके एड्स और गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड जो वो एक एड्स काफ़ी निकले थे फेमस, वो स्कूल चले हम सॉन्ग था वाजपेयी जी के टाइम का, तो ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनीधर फोर्ट अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये फोर्ट के रिलेटेड बात है, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे एग्जाम्स की, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है इनडायरेक्टली। हमेशा क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ए पुंछ, बी राजौरी, सी अनंतनाग, डी बारामूला। बताइए कहाँ पे है ये? करेक्ट, ये राजौरी में है। कब कंप्लीट हुआ था? 1855 में। इसका क्या मोटिव था, मतलब ये क्या बना गया था? ऑफ कोर्स एक हाइट पे था, पूरी वैली ऑफ राजौरी वहाँ से इट कैन बी व्यूड, और टू कीप डोगरा फोर्सेस सेफ। हमने ये पहले पढ़ा है, टू कीप डोगरा फोर्सेस सेफ, प्लस वहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्शन होती थी और जो ग्रेन्स एक्स्ट्रा रखे जाते थे फॉर डिफेंस पर्पसेस, आप समझिए डिफेंस पर्पसेस के लिए ये फोर्ट बनाया गया था। एंड बहुत रेलेवेंस है इसकी फोर्ट की, आज के टाइम भी लोग वहाँ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडिशनल गंडोला टाइप लाइट वेट रोइंग बोट राइड that is famous on the pristine Dal Lake in Kashmir is referred to as। अब अगर मैं इसके ऑप्शन ना दूं आपको, आप मेरे को बता दीजिए, पहले ही बता दीजिए कमेंट सेक्शन में क्या है। हम सब ने इसकी फ़ोटो देखी है या हम में से कोई लकी है जो इस पर बैठे भी है और एंजॉय भी किए है? राइट,
ए गंडोला राइड, बी टोंगा राइड, सी शिकारा राइड, सी कोराकिल राइड। क्या इसमें जस्टिफिकेशन चाहिए हमें? नहीं। क्या हमें इसका आंसर पता है? बिल्कुल पता है, ये शिकारा राइड है, द फेमस शिकारा राइड। लास्ट क्वेश्चन, एज पर द नीति आयोग्स SDG index, which of the following range of scores is used to classify the states UTs under the category of performer? आप नोट करिए क्वेश्चंस की फॉर्मेलिटीज़। जैसे क्वेश्चंस आते हैं, दो क्वेश्चन सिमिलर आ जाते हैं। नीति आयोग के रिलेटेड पहले वो क्वेश्चन देखा था, अब कैसे वो JNK को स्कोरिंग था, अब ये पूछ रहा है स्कोरिंग किस रेंज पे किया जाता है। अलग अलग क्राइटेरिया उन लोगों ने रखे हुए हैं। अब मैं पहले आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। वहाँ पे उनने 3 तरीक़ों से, 3 वेज से उनने स्कोरिंग क्राइटेरिया रखा है। पहले आता है इनका फ्रंट रनर, ये अगर मोर देन 65 का है इसका रेंज। फिर आता है परफॉर्मर्स, जिसका क्वेश्चन पूछा है, इसकी रेंज रहती है 50 to 64 की। लास्ट में आता है आपका एस्पिरेंट्स। ऑफ कोर्स हर डिस्ट्रिक्ट, जब ये डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जब ये स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट्स यूटीज़ की, तो अलग अलग इनको रेंज में हम डिस्कस करते हैं, अलग अलग रेंज में इनको रखा गया है। अब ये परफॉर्मर्स के रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है, ये 50 to 64 में। नाउ गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन। आप वीडियो को पीछे ले जाके जाएंगे तो वहाँ पे आपको JNK ओरिएंटेड जो क्वेश्चन दिखेगा, नाउ यू विल रियलाइज़ कि वहाँ पे JNK कहाँ स्टैंड करता है। नाउ इसमें आपको बताना है कि परफॉर्मर का कौन से क्राइटेरिया में आता है। A 2049, B 5064, C 6580, D 8100। मैंने आपको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया, अब आप मुझे ईजिली बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। येस, इट इज़ B, ठीक है। सो फ्रंट रनर का रखिए मोर देन 65, परफॉर्मर्स 50 to 64, एस्पिरेंट्स 50 से लेस। आई होप ये क्वेश्चंस और ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपके सब एग्ज़ाम के लिए। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, विल गो स्टेप बाय स्टेप। GS, कंप्यूटर, इंग्लिश जैसे भी आ रहे हैं, विल कवर एवरीथिंग फॉर यू। थैंक यू फॉर, आप हमारी वीडियोज़ को इन्जॉय कर रहे हैं, अपने लाइव कॉमेंट सेक्शन को देखिए। थैंक यू सो मच, विल कम बैक विद मोर। थैंक यू।